हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। मैकेनिक्स का है। ओके, सो क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी ई एंड्स इन अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। ये जो एंड हो रहा है यहाँ पे एक सर्कुलर लूप बन जा रहा है, ठीक है, जिसका रेडियस कैपिटल आर है। अ बॉडी स्लाइड्स डाउन द ट्रैक। ए से एक बॉडी स्लाइड करती है फ्रॉम पॉइंट ए विच इज एट हाइट h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर आपको निकालना है फॉर द बॉडी टू सक्सेसफुली कंप्लीट द लूप, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे स्लाइड कर रहे हो, सर्कुलर इज मोर बिलीवेबल, तो यहाँ से ऐसे ये स्लाइड होके फिर से ये बी पे पहुंच जाए, ठीक है, पूरा सर्कुलर लूप कंप्लीट कर दे, ठीक है। ओके, सो करते हैं कैसे। वन पॉइंट दैट यू शुड नोट, एक यहाँ पे ध्यान देना, फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, राइट, फ्रिक्शनलेस ट्रैक। तो फ्रिक्शनलेस ट्रैक होने की वजह से कोई डिसिपेटिव फोर्स लग रहा है क्या? डिसिपेटिव फोर्स, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन, एयर ड्रैग, ये सब हम नेग्लिजिबल मान के करेंगे, तो एनर्जी कंजर्व रहेगी यहाँ पे, ठीक है, एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। ऐसे क्वेश्चन में आपका माइंड का रेडार तुरंत जग जाना चाहिए एंड यू शुड थिंक कि कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल लगना चाहिए। ये फर्स्ट चीज माइंड में आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस कर लो। ओके, अब देखो, तो एनर्जी कहाँ कहाँ, हर एक पॉइंट पे कंजर्व रहेगी। ए पॉइंट पे एनर्जी क्या है आपके पास, बताओ, एम जी एच, ठीक है। अब बॉडी को कहां तक आना है, फिर से बी पे, एनर्जी एट बी, पूरा सर्कुलर लूप कंप्लीट करना है, राइट, सक्सेसफुली कंप्लीट्स द लूप। ये मत सोचना लूप बस ई तक है, पूरा सर्कल कंप्लीट करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा आपको। ई बी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी वी स्क्वायर, दोनों बराबर होगा। आपको क्या अननोन है यहाँ पे, h पता है, मास इज गोइंग टू बी कैंसिल्ड आउट, मास कैंसिल हो जाएगा, वीबी आपको निकालना है। देखो एक बार, एक आपका जो गलती कैसे करोगे आप, वो मैं बताता हूँ जल्दी से। देखो, बी पे एनर्जी कंजर्व करोगे और डी पे कंजर्व करोगे, ठीक है, करो जरा। ईबी कितना आ जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ गलती कैसे करोगे आप। ईबी कितना हो जाएगा, कोई पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई डी पे। डी पे आप काइनेटिक एनर्जी जीरो मानोगे कि हाईएस्ट पॉइंट है, उससे ऊपर तो जाएगा नहीं, हाफ एम सॉरी इंटू एम जी एच, एम जी एच की जगह 2r, और वी बी की वैल्यू अंडर रूट 4gr आप ला दोगे, ठीक है। दिस इज वेयर यू आर रॉन्ग, ठीक है। अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो कर दोगे आप, ठीक है, तो फिर इसके आगे जाने के लिए इसके पास कुछ रह ही नहीं जाएगा, आप जा ही नहीं पाएगा उसके आगे, ठीक है। नाउ आपको करना क्या है, यहाँ पे फोर्स बैलेंस भी लगाना है, ठीक है। आप जैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन करते हो, एक स्ट्रिंग में एक ऑब्जेक्ट बांध लेते हो, ठीक है, उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए वर्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे उसका कुछ ना कुछ टेंशन होना चाहिए, राइट, वहां पे फोर्स बैलेंस लगाते हो, तो आपको यहाँ पे एक फोर्स बैलेंस लगाना पड़ेगा। दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। डी पॉइंट पे फोर्स बैलेंस आप लगाओगे, तो लगाओ, सर्कुलर मोशन है, ठीक है, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एम वी डी स्क्वायर बाई आर। इसका वेट किधर लगेगा, नीचे की तरफ mg, और एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, नीचे की तरफ n एट d, ठीक है। अब देखो d पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन आपको लगाना है। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब कैसे, नॉर्मल रिएक्शन कैसे हेल्प करेगा, जैसे वर्टिकल स्ट्रिंग में आपको टेंशन हेल्प करता है ना, वैसे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हेल्प करेगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है क्या, कांटेक्ट फोर्स है, तो बॉडी का कांटेक्ट ट्रैक से बना रहेगा, अदरवाइज गिर जाएगा, ठीक है। बॉडी का ट्रैक बनाए रखने के लिए आप न्यूटन थर्ड लॉ पता है ना, एक्शन रिएक्शन, राइट। एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट ये रखा है किसी सरफेस पे, ठीक है,
इसका नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, वेट इसका डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। तो जितना भी नॉर्मल रिएक्शन ये वाला सरफेस इस वाले सरफेस पे लगाता है, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ये वाला इसका सरफेस, बॉडी का सरफेस ग्राउंड पे लगाएगा, ठीक है। अगर ये एन लगा रहा है तो इस पे ग्राउंड पे भी उतने का ही नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी कांटेक्ट फोर्स कैसे हेल्प कर रहा है स्टिक होने में, ये ऑब्जेक्ट इस ट्रैक से स्टिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे जितना नॉर्मल रिएक्शन डाउनवर्ड लगेगा उतना ही ट्रैक पे लगेगा, इसी वजह से नॉर्मल रिएक्शन हेल्प कर रहा है टू कंप्लीट द लूप कंप्लीट करने में, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स बैलेंस करो, एनडी प्लस एमजी इज इक्वल टू mvd स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब लिमिटिंग केस में आपको क्या मानना है कि nd शुड बी, सॉरी nd को आपको मानना है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हमेशा 0 आप लेके सॉल्व करोगे, जस्ट क्वेश्चन की सॉल्व करने के कन्वीनियंस के लिए इसको 0 मानोगे, अदरवाइज ये 0 या 0 से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। यहां से vd की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट gr, दैट मींस हाईएस्ट पॉइंट पे ना केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी बट काइनेटिक एनर्जी भी होगा, ठीक है। तो ये 0 की जगह पे कनेक्ट हम तो डस्टर, ओके। सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, ना केवल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो फिर से एनर्जी बैलेंस करो, हमें V चाहिए ना, B पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, प्लस बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन आप लगाते हो तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हो। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, राइट। 0 प्लस हाफ एम वीबी स्क्वायर इज इक्वल टू डी पे बेसिकली आप बैलेंस कर रहे हो EB इज इक्वल टू ED, ठीक है। डी पे अब ये काइनेटिक भी आएगा, हाफ एम वीडी स्क्वायर कितना है रूट जी आर, तो स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, इंटू एम जी इंटू 2r हाइट है, राइट। तो यहाँ से वीबी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 5gr, ये हो जाएगा 5mgr/2, 2 कैंसिल इतना, ठीक है। तो Vb इज इक्वल टू, बाय द वे ये 5gr वही है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन की हेल्प से सॉल्व करते हो, ठीक है। सो B यहाँ पे B पॉइंट पे कितना होता है अंडर रूट 5gr, ठीक है। ये हटा देते हैं। अब बस आपका ये दोनों इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हो, E इज इक्वल टू EB कर दो mgh। देखो ये लिमिटिंग केस के लिए लगाया हो ना, तो जो R की वैल्यू निकल के आएगी उससे वो लिमिटिंग केस के लिए ही आएगी, और वो लिमिटिंग केस क्या था कि ये लूप कंप्लीट कर दिया, तो लूप कंप्लीट करने के लिए R की वैल्यू अब यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। हाफ m VB स्क्वायर इज 5gr, m कैंसिल, G भी कैंसिल आउट, तो यहाँ से R की वैल्यू आ गई 2h/5। कभी कभी क्वेश्चन में h की वैल्यू ना देके रिलेशन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो 2 इंटू h की वैल्यू कितनी है 5/5, कितना आया, रेडियस की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। तो कम से कम इतना रेडियस होना चाहिए, सॉरी मैक्सिमम रेडियस, इतना नहीं मैक्सिमम रेडियस होना चाहिए 2 सेंटीमीटर फॉर बॉडी टू कंप्लीट द सर्किल। बॉडी को कंप्लीट सर्किल करने के लिए मैक्सिमम रेडियस इतना होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सेकंड वाला, राइट। ओके, सो ऐसे ही क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन के लिए प्लीज विजिट माय यूट्यूब चैनल and do subscribe it, share the video. Thank you.